वेलकम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो 38 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 52 है, तो कॉस स्क्वायर 52 डिग्री हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो हम दूसरा भी फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू 1 निकल के आएगा। अगर एंगल इक्वल हो और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो तो वैल्यू 1 निकल के आता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4 cot x इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। तो निकालना है साइन x माइनस कॉस x बाय साइन x प्लस कॉस x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम दो तरह से बनाना सीखेंगे। तो पहला जो तरीका है cot x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/4, और cot बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो यहाँ से b 3k और p 4k निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे b इक्वल टू 3 और p इक्वल टू हम 4 यूज़ करेंगे चूँकि ये MCQ है। तो यहाँ से h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर और b 3 स्क्वायर। तो यहाँ से 25, 16 प्लस 9, 4 स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 हो गया। तो h यहाँ से 5 निकल के आएगा। अब यहाँ ज़रूरत है साइन x और कॉस x का। तो साइन x इक्वल टू p बाय h होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन होता है। तो p यहाँ पर 4 है और h 5। दूसरा यहाँ पे cos चाहिए, तो cos x इक्वल टू b बाय h। तो b यहाँ पे 3 और h 5 हो गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले साइन x, तो 4/5 माइनस कॉस x, तो 3/5 और साइन x फिर से 4/5 प्लस कॉस x 3/5। यहाँ पे एलसीएम 5, तो 4 माइनस 3 हो गया। नीचे एलसीएम 5, तो 4 प्लस 3 हो गया। 5 5 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 3 1, और यहाँ से 4 प्लस 3 7। इस तरह से 1/7 इसका वैल्यू निकल के आता है। तो 1/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसे हम दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से क्यों? क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट हो जाता है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। साइन x बाय साइन x माइनस कॉस x बाय साइन x, और नीचे भी डिवाइड करेंगे। साइन x बाय साइन x प्लस कॉस x बाय साइन x। तो साइन साइन कट गया, 1 आ गया, और यहाँ पे कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉट x, और नीचे 1 प्लस कॉट x, और कॉट x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं
3/4। तो अब हम लिखेंगे 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी एलसीएम 4, तो 4 प्लस 3, 4 4 कट गया, 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 3 7, तो यहाँ से भी 1/7 निकल के आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो बताना है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ 7 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 7 माइनस 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। 7 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 4 को इधर लेके आते हैं तो 7 माइनस 4 और इसे उधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 7 माइनस 4 3, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं √3/2, और इसे हम लिख सकते हैं cos 30 का वैल्यू √3/2। इसका मतलब है कि थीटा 30 डिग्री है। अब इसी 30 डिग्री को यहाँ पे रखेंगे, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/3 हो गया। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो बताना है कि साइन थीटा क्या होगा, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 साइन थीटा। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो 4 कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 16 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी कि 25 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 साइन थीटा का स्क्वायर, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, a यानी कि 5 और b यानी कि 3 साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30 साइन थीटा। अब यहाँ पे 16 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा। अब सबको उधर भेज देते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 30 साइन थीटा प्लस 25, और 16 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 9 प्लस 16 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30
साइन थीटा 25 माइनस 16 9 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 5 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब 30 साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 इंटू 5 साइन थीटा इंटू 3। तो अब देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 5 साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 3/5। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि 10x प्लस कॉट x इक्वल टू 2। तो बताना है कि साइन x क्या होगा। तो इसे हम दो तरह से बनाना सीखेंगे। तो पहला जो तरीका है उसमें 10x प्लस 1/10x इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। कॉट x इक्वल टू 1/10x। अब एलसीएम 10x हो गया। यहाँ पे 10 स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब 10 स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 210x। 10 स्क्वायर x, इस 210x को इधर लेके आएंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे लिखेंगे 10x का स्क्वायर और 1 के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10x इक्वल टू 1। तो 10x इक्वल टू 1045 भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो इसी 45 को हम यहाँ पे रखेंगे। तो साइन 45 डिग्री और इसका वैल्यू 1/√2 होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कि 10x को लिख सकते हैं हम साइन x बाय कॉस x प्लस कॉट x के लिए लिख सकते हैं कॉस x बाय साइन x इक्वल टू 2। अब साइन और कॉस का एलसीएम साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू साइन x इंटू कॉस x, इसे इधर लेके आ जाते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब हम लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू 0। तो साइन x इक्वल टू कॉस x हो जाएगा। तो साइन और कॉस कब बराबर होता है? जब एंगल 45 डिग्री हो। इसका मतलब x 45 डिग्री है। तो अब यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल के आएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस को दोनों के नीचे लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस सेक थीटा हो गया, और साइन बाय कॉस टेन थीटा हो गया। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा इक्वल टू 8, और दूसरा दिया हुआ है कि P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा इक्वल टू 5। तो बताना है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो P स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू पी कॉस थीटा इंटू क्यू साइन थीटा इक्वल टू 64, और इसे भी हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू पी साइन थीटा इंटू क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 5 इंटू 5 25। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये दोनों सेम ही है, 2pq साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2pq साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों कट गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 हो गया। इन दोनों में कॉमन पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 89। अब इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 89। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें दिया हुआ है कि 10x इक्वल टू 3 cot x। तो इसमें बताना है कि x क्या होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3 इंटू 1/10x, cot x के लिए 1/10x। अब 10x इधर आ गया तो 10² x हो जाएगा इक्वल टू 3। अब 10x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1060 का वैल्यू √3 होता है, इसका मतलब x जो है वो 60 डिग्री है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है कि साइन 66 डिग्री और कॉस 66 डिग्री में से कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पे हम cos 66 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 24 और cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin 24 और यहाँ पे sin 66। अब sin 24 और sin 66 में कौन छोटा है, तो sin 24 छोटा है, इसका मतलब cos 66 छोटा है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि sec² x इक्वल टू 2 + 2 tan x। तो इसमें बताना है कि tan x क्या होगा। तो यहाँ पे sec² x को लिख सकते हैं 1 + tan² x इक्वल टू 2 + 2 tan x। अब सभी को इधर लेके आएंगे तो tan² x को सबसे पहले लिखे, उसके बाद -2 tan x, उसके बाद +1 यहाँ पे है, 2 इधर आ गया तो -2 इक्वल टू 0। अब tan² x माइनस 2 tan x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा है, जैसे अगर tan x को y मान लिया जाए तो यहाँ पे y² हो जाएगा -2y -1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -1। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा b² -4ac, b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c यानी कि -1। तो 4 माइनस इंटू माइनस +4 तो ये 8 हो गया। तो अब यहाँ से y इक्वल टू -b ±√d/2 है, -b यानी कि -2 ±8/2 इंटू a यानी कि 1। अब हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +2 ±8 2√2 हो जाएगा /2। अब यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 ±√2/2, 2 कट गया तो 1 ±√2 आ गया। तो इस तरह से y इक्वल टू 1 ±√2 निकल के आता है, यानी कि tan x 1 ±√2 निकल के आ रहा है। तो इसका एक आंसर 1 +√2 है और दूसरा 1 -√2। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा 0 से लेकर के π/2 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में है तो tan हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और अब आपकी बारी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर किसी खास चैप्टर के ऊपर बेस्ड MCQ चाहिए तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।